नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों, यदि आप जो है रोजाना क्लास को शेयर वगैरह नहीं करोगे, जैसा आप 2-3 दिन से कर रहे हो, शेयर वगैरह नहीं कर रहे हो, तो अपनी क्लासें भी आजकल ऐसे ही आ रही है ना। तो आज अपना टॉपिक होने वाला है अनेकार्थक शब्द। टोटल 44 क्वेश्चन होंगे। यदि आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा और आप लोग रोजाना वीडियो वगैरह को शेयर करते हो तो आपको रोजाना क्लास मिलती रहेगी, अन्यथा क्लास बंद हो जाएगी। यह आपको याद रखना है, ठीक है ना। शेयर कर देना, जितना भी आप लोगों से हो सकता है उतना शेयर कर दिया करो। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए कि हरकत का अनेकार्थी शब्द समूह क्या होगा। बताओ, हरकत का आपको अनेकार्थक शब्द बताना है, क्या होगा हरकत का। तो हरकत का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा गति या चेष्टा। गति और चेष्टा जो है हरकत का अनेकार्थक शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, अंक का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। बताओ, अंक का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। अंक का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा संख्या। क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न, ईला शब्द में अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा। ईला शब्द में अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प क्या होगा? सभी का जवाब हो जाएगा, ईला शब्द का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा पृथ्वी, गाय, सरस्वती। पृथ्वी, गाय, सरस्वती। अगला प्रश्न, अनुमति शब्द का अनेकार्थी है। अनुमति शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? जवाब हो जाएगा अनुज्ञा। क्या होगा? अनुज्ञा। अनुमति शब्द का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? अनुज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, अंक का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है। अंक का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है मित्रों, बताइए। तो अंक का अनेकार्थक शब्द समूह जाएगा गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य और संख्या। ये जो है होने वाला है आपके लिए अनेकार्थक शब्द, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, घन का अनेकार्थक शब्द समूह है। घन का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है, आपको बताना है सभी विद्यार्थियों को। चलो बताओ, घन का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है। तो घन का अनेकार्थक शब्द समूह हो जाएगा बादल, घटा, भारी, हथौड़ा। ये घन का अनेकार्थक शब्द समूह हो जाएगा। अगला प्रश्न, कल, केस, गुरु। अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटिए। आपको बताना है कल हो गया, केस हो गया, गुरु, अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटना है। तो जवाब हो जाएगा बीता हुआ दिन, बाल और बड़ा। अगला प्रश्न, मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अनेकार्थी है, बताना है आपको। मशीन हो गया, आराम हो गया, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अनेकार्थी शब्द समूह है, आपको बताना है। जवाब हो जाएगा कल। क्या हो जाएगा? कल हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है, बताओ। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही क्या है? जवाब हो जाएगा पत्ता, चिट्ठी, पंख। पत्ता, चिट्ठी, पंख सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थक शब्द है। निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थक शब्द है, क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा नग, पक्षी, शून्य, वन। यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है, कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह क्या है। कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह क्या है? तो जवाब हो जाएगा हाथ, किरण, करना। हाथ, किरण और करना। नेक्स्ट प्रश्न, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी है, बताओ। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी है, आपको बताना है। जवाब हो जाएगा जलज का। क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके बता दो मित्रों।
सभी के सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न का आप जवाब देते रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थियों में से नहीं है, बताओ बताओ, इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थियों में से नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा तीर। क्या हो जाएगा मित्रों, तीर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्या होगा, तीर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है। दोस्तों तबियत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपको पता है, आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अपेक्षा का अर्थ का सूचक नहीं है, बताओ। बहुत ही बढ़िया, जवाब हो जाएगा निराशा। क्या होगा, निराशा। अगला प्रश्न, ऐषणा का अर्थ क्या है, आपको बताना है ऐषणा का अर्थ क्या होगा। बताइए मित्रों, ऐषणा का अर्थ क्या होगा। ऐषणा का अर्थ क्या होगा, तो ऐषणा का अर्थ होता है अभिलाषा। क्या होता है, अभिलाषा इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न, देवज्ञ का अर्थ है, देवज्ञ का अर्थ क्या होता है, बताओ। देवज्ञ का अर्थ क्या होता है, तो देवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। क्या होता है, ज्योतिषी होता है देवज्ञ का अर्थ। अगला प्रश्न, इनमें मुख का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। इनमें मुख का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, आपको बताना है सभी के सभी विद्यार्थियों को, ठीक है ना। सभी जो है इसका आंसर दीजिएगा, सभी विद्यार्थी। क्या हो जाएगा इसका जवाब मित्रों, जवाब हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो मित्रों, प्रश्न है आपके लिए यहां पर, क्या है प्रश्न देखिएगा, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है, बताओ। बताइए मित्रों, कमेंट कीजिएगा फटाफट से। चलो बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा, सभी का जवाब हो जाएगा जीवन। क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है, तो जीवन के हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ये रहा, रसाल शब्द का अर्थ है, रसाल शब्द का अर्थ है, रसाल शब्द का अर्थ है, बताइए क्या होगा, जवाब हो जाएगा आम। रसाल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, मुड़ चेता, मुड़ चेता का आपको बताना है, मुड़ चेता क्या है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा मूर्ख। मुड़ चेता मतलब मूर्ख, मूर्ख का क्या है, ये अनेकार्थक शब्द है मुड़ चेता। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप क्लास को शेयर करते रहा करो भाई ज्यादा से ज्यादा। प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है, तो सारंग का अर्थ नहीं है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से, आप सभी को आंसर देना है, निम्नलिखित में से कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है। तो जवाब को पता है, पपीहा भी होता है, कामदेव होता है, कोयल होता है, शहद नहीं होता है, ठीक है भाई। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, ये रहा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अनेकार्थी बताइए। निम्नलिखित शब्दों का अनेकार्थी आपको बताना है, अज और अजनमा। क्या होगा, जवाब हो जाएगा ईश्वर। क्या होगा, ईश्वर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अनेकार्थी बताइए।
प्रमत्त और स्वेच्छारी। बताइए, जवाब हो जाएगा उन्मत्त। क्या होगा? उन्मत्त। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अनेकार्थी बताइए। कनक और धतूरा, निम्नलिखित शब्दों का अनेकार्थी आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट से, क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा हाथी। क्या होगा? हाथी होगा। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हाथी नहीं है। जबकि पर्वत है, सर्प है, सूर्य है, पर हाथी नहीं है। अगला प्रश्न, गयंद का अर्थ है। गयंद का अर्थ क्या होगा? तो गयंद का अर्थ होगा बड़ा हाथी। गयंद का अर्थ क्या होता है? बड़ा हाथी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, कीर शब्द का अर्थ है। कीर शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए, कीर शब्द का अर्थ बताइए। कीर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कीर शब्द का अर्थ होता है तोता। क्या होता है? तोता होता है कीर शब्द का अर्थ। ठीक है ना मित्रों? चलिए, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? बताओ। बताइएगा मित्रों, जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा विदेह। क्या हो जाएगा? विदेह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अनेकार्थी शब्द नाग निम्नलिखित में से एक का अर्थ है। तो नाग निम्नलिखित में से एक का अर्थ है, वह बताना है आप लोगों को। चलो बताओ। क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को इसका जवाब देना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत बढ़िया है। हाथी होगा। नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है हाथी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो गो का अर्थ नहीं है? बताओ, बताइएगा। तो आप सभी का जवाब हो जाएगा गज। गज नहीं है गो का अर्थ, जबकि गाय होता है, इंद्रिय होता है, आंख भी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है। बताओ फटाफट से। चले, इसका जवाब दीजिएगा भाई। तो आपको पता होगा मेघ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का अर्थ पतवार भी है। बताइए। बताइए, क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो पानी का भी अर्थ देता है? बताइए। बताइएगा, पानी का भी अर्थ देता है। सभी का जवाब बहुत बढ़िया है, वन हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक एक बढ़िया जवाब देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी को टेस्टरी लेनी है हाई कोर्ट की तो मात्र 49 रुपए में मिल रही है। लेना है तो ले लेना, अभी भी ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, खर शब्द निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, बताना है।
जवाब हो जाएगा बाण नहीं है, जबकि गदा है, एक राक्षस है, तिनका है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द का अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है? तो जवाब हो जाएगा दशा। क्या हो जाएगा? दशा हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनसे कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा तोता। क्या होगा? तोता हो जाएगा। अगला और बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। लो, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंध नहीं है? बताइएगा मित्रों, क्या होगा जवाब? फटाफट से कमेंट करते रहिएगा। जवाब दीजिएगा, क्या होगा? हरि से संबंध नहीं है, तो जवाब हो जाएगा आपका नदी नहीं है, जबकि विष्णु है, सूर्य है, बंदर है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं है? कर से संबंध नहीं है, आपको बता दें। चलो, क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा परखर। क्या होगा? परखर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है? तो जवाब क्या होगा? शब्द होगा। जवाब क्या होगा? शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ फटाफट। चलेगा? क्या होगा जवाब इसका? शब्द हो गया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द जल से संबंध नहीं है? अनेकार्थक शब्द जल से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हंस। क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं है? तो द्विज से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। जवाब क्या हो जाएगा? बांसकर। क्या होगा? बांसकर। अगला प्रश्न, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता, बताओ। बताइएगा मित्रों, क्या हो जाएगा जवाब? बताइए फटाफट से। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता, क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा चक्र। अगला प्रश्न, पय का अर्थ है, सॉरी दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा? पय का अर्थ क्या होगा? पय का अर्थ हो जाएगा दूध। अगला प्रश्न, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? बताओ, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? तो आपको पता है ब्राह्मण में होता है, दांत में होता है, पक्षी में होता है, दुबला में नहीं होता। तो ये 44 प्रश्न है आज की क्लास के, वेरी इंपोर्टेंट, जो कि मैंने करवा दिए हैं। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, और लाइक करने में कंजूसी ना दिखाना, क्योंकि ये क्लास वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर कर दो अभी का अभी। ठीक है ना, धन्यवाद मित्रों। और टेस्ट सीरीज ले लेना, मात्र 49 रुपए में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है।